Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am Mohammad Uwais Alam, फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कुछ इम्पोर्टेंट और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के बारे में, जिसके रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा स्टूडेंट की क्वेरीज़ आई हैं कमेंट बॉक्स के अंदर भी, डायरेक्टली व्हाट्सएप पर भी, इंस्टाग्राम पर भी, टेलीग्राम पर भी। तो उन सभी क्वेरीज़ को यहाँ पर मैं मेनली कवर करने वाला हूँ, जो कि है परसेंटाइल रिड्यूस से रिलेटेड और कट ऑफ डेट के एक्सटेंशन से रिलेटेड। स्टूडेंट के अंदर जो है कई सारी जो फेक न्यूज़ हैं वो सर्कुलेट हो रही हैं, जिसकी वजह से जो नए नए सवाल उनके अंदर पैदा हो रहे हैं, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पे ऐसा कुछ नहीं है। तो उन सबको क्लैरिफाई करने वाला हूँ और हर एक चीज़ का आपको मतलब बताने वाला हूँ, क्योंकि स्टूडेंट को ये नहीं पता कि कट ऑफ डेट एक्सटेंशन अलग होता है, कट ऑफ रिड्यूस होना अलग होता है, और उसका एक्चुअल में मतलब क्या होता है। क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज वाले भी उस चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं, जो कि काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा कि उसका गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है, मतलब गवर्नमेंट सीट से। ठीक है, तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है आपके सामने NCH की, नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी, जो कि BHMS के सभी कॉलेजेस को देखती है। ये ठीक उसी तरीके से है जिस तरीके से NCISM है, नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जो BAMS और BUMS के कॉलेजेस को परमिशन देना, उनका करिकुलम को डिसाइड करना और जितने भी डिसीजन है वो NCISM लेती है, BAMS और BUMS के। उसी तरीके से नेशनल कमीशन होम्योपैथी NCH BHMS के जितने कॉलेज हैं उनको परमिशन देना, उनके सारे रूल्स रेगुलेशन देखना, और जो अपडेट्स हैं, मतलब अगर परसेंटाइल रिड्यूस होना हुआ, कट ऑफ डेट एक्सटेंड होना हुआ, तो दोनों का लगभग सेम रहता है। NCH का भी वही रहता है, NCISM का भी। तो अगर दोनों में से कहीं पर भी एक जगह नोटिफिकेशन आता है तो उसको आप श्योर मान सकते हैं, क्योंकि जो डिस्कशन है पूरे आयुष का वो एक साथ ही होता है सारे कोर्सेज के लिए, BAMS BHMS और BUMS का कंबाइंड मिलाकर। तो सबसे पहले तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पर कुछ अपडेट आपको चलते हुए दिखेंगे। मैं एक बार वेबसाइट को रीलोड करके आपको ये नोटिफिकेशन दिखाता हूँ। और कहाँ, देखो ये जो ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है ना, एक्सटेंशन ऑफ कट ऑफ डेट, ये वाला नोटिफिकेशन जो मैंने आपके सामने डाउनलोड किया है, इससे रिलेटेड सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न स्टूडेंट के बीच में आ रही है। क्योंकि बहुत सारे चैनल्स वाले हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जो BMS से कहीं ना कहीं परस्यू कर रहे हैं, या जो ऑलरेडी डॉक्टर हैं, वो लोग भी फेक न्यूज़ स्टूडेंट के बीच में फैला रहे हैं कि परसेंटाइल रिड्यूस हो चुकी है, और वो गलत नोटिफिकेशन स्टूडेंट को दिखा रहे हैं। क्योंकि स्टूडेंट को देखो पता नहीं होता कि एक्चुअल में होता क्या है कट ऑफ रिड्यूस होना, और उसका मतलब क्या होता है। उनको तो कुछ भी बता दोगे वो मान ही लेंगे, लेकिन एक्चुअल में स्टूडेंट की भी यहाँ पर ड्यूटी होती है कि वो सही तरीके से सही चीज़ को वेरीफाई करें। वो क्या कर रहे हैं, ये नोटिफिकेशन दिखा रहे हैं जो कि है डेट एक्सटेंशन से रिलेटेड। यहाँ पर रिवाइज्ड कट ऑफ डेट, ये जो लिखा है वो इस डेट को दिखा दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि परसेंटाइल रिड्यूस हो चुकी है। भाई ऐसा नहीं होता है, ये नोटिस अलग है और परसेंटाइल रिड्यूस का नोटिफिकेशन अलग होता है। मैं अभी एक एक करके क्लियर करता हूँ। ये नोटिफिकेशन जो NCH की तरफ से आया था, डेट कब है, 7 नवंबर 2025 को आया था। ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है, आपके सामने मैंने डाउनलोड किया है। इसका सब्जेक्ट क्या है, यानी किस लिए नोटिफिकेशन निकाला गया, एक्सटेंशन ऑफ कट ऑफ डेट ऑफ एडमिशन इन अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स फॉर एकेडमिक सेशन 2025-2026, यानी इसी साल 2025-26 में जो UG और PG के होम्योपैथी कोर्सेज में एडमिशन होना है, उनकी जो एडमिशन की डेट है, कट ऑफ डेट क्या होता है कि लास्ट डेट, उसको आगे बढ़ा दिया गया है। मतलब क्या होता है, मैं थोड़ा डिटेल में आपको बताता हूँ। देखो पहले जो नोटिफिकेशन आया था उसके हिसाब से जो BHMS के कॉलेजेस में एडमिशन लेने की लास्ट डेट थी वो थी 25 नवंबर 2025। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो काउंसलिंग है BHMS कॉलेजेस के लिए वो 25 नवंबर से पहले ख़त्म हो जानी है। यानी किसी भी स्टूडेंट को 25 नवंबर के बाद एडमिशन नहीं मिल सकता, क्योंकि ये लास्ट डेट है, ये पहले वाले नोटिफिकेशन के हिसाब से। लेकिन बाद में जो कट ऑफ रिवाइज्ड डेट निकाली गई है, रिवाइज्ड कट ऑफ डेट, इसका मतलब क्या है कि जो डेट थोड़ी सी आगे बढ़ाई गई है, यानी जो काउंसलिंग है वो थोड़ी और लंबी चलेगी। कब तक चलेगी, 1 दिसंबर 2025। तो ये डेट एक्सटेंड की गई है। इसका मतलब ये नहीं है कि परसेंटाइल आपकी रिड्यूस हो गई है या क्वालिफाइंग कट ऑफ रिड्यूस हो गई है, उसका अलग से नोटिफिकेशन आता है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि परसेंटाइल रिड्यूस नहीं होगी। अंदरूनी खबर है कि अगले 1-2 दिन के अंदर अंदर ही नोटिफिकेशन आ जाएगा कि परसेंटाइल रिड्यूस हो चुकी है। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि 1 दिसंबर से पहले सबकी काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगी। जिनको कॉलेज मिलना मिल जाएगा, जिनको नहीं मिलेगा वो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो लास्ट डेट ये यहाँ पर रहने वाली है, 1 दिसंबर से पहले पूरी काउंसलिंग खत्म हो जाएगी। तो ये जो कई सारे यूट्यूबर्स ने भी नोटिफिकेशन को डाला और इसको कट ऑफ डेट बता दिया, कट ऑफ बता दिया कि रिवाइज्ड कट ऑफ आ चुकी है, जबकि ये नोटिफिकेशन ऐसा नहीं है। ये एडमिशन की डेट से रिलेटेड नोटिफिकेशन है, यानी डेट को एक्सटेंड किया गया। अब अगर डेट एक्सटेंड की गई है तो जाहिर सी बात है परसेंटाइल भी रिड्यूस करेंगे, क्योंकि एक एक्स्ट्रा राउंड इनको कराना होता है। तो अगले 1-2 दिन के अंदर ही, कई सारे कॉलेजेस से भी मैंने बात की है, उनको भी जो अंदरूनी खबर मिली है वो यही है कि अगले 1-2 दिन के अंदर अंदर नोटिफिकेशन आ जाएगा। परसेंटाइल मान के चल सकते हो कि लगभग 99% कन्फर्म है कि रिड्यूस होगी। कितनी रिड्यूस होगी भाई, तो 5 परसेंटाइल रिड्यूस होगी।
परसेंटाइल का मतलब क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं मार्क्स। देखो मार्क्स के हिसाब से रिड्यूस नहीं होती है, परसेंटाइल के हिसाब से रिड्यूस होती है। आपको अपने रिजल्ट के अंदर खुद की परसेंटाइल देखनी है, कितनी परसेंटाइल आपकी है। फॉर एग्जाम्पल जनरल या ईडब्ल्यूएस के लिए पहले 50 परसेंटाइल वाले स्टूडेंट या उससे ज़्यादा जिनके हैं वो क्वालिफाइड थे, और उस परसेंटाइल पर जो कट ऑफ मार्क्स आ रहे थे वो 144 थे, तो यानी जिसके 144 से ज़्यादा वो क्वालिफाइड थे। अब ये परसेंटाइल जब 5 परसेंटाइल रिड्यूस होगी तो ऐसे स्टूडेंट जिनकी परसेंटाइल रिजल्ट के अंदर 45 या उससे ज़्यादा है वो एलिजिबल हो जाएंगे, तो ये कट ऑफ मार्क्स भी रिड्यूस हो जाएगा। कितना मार्क्स है ये एक्जैक्टली देखना होगा रिजल्ट पे। उसी तरीके से जो ओबीसी वाले कैंडिडेट या SC ST वाले हैं उनके लिए पहले क्या था कि 40 परसेंटाइल या उससे ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए, जो कि उनके 113 नंबर आई थिंक आ रहे थे। ठीक है, अब ये परसेंटाइल 5 परसेंटाइल जब रिड्यूस होगा तो ऐसे स्टूडेंट जिनकी परसेंटाइल 35 से ज़्यादा है वो सब एलिजिबल हो जाएंगे, डेफिनेटली इसका मार्क्स भी डिक्रीज़ होगा। अब ये इसका फाइनल नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपको अपडेट दे ही दूंगा कि मार्क्स का क्या इशू है, कितने मार्क्स तक एलिजिबल रहेंगे। बाकी जब तक काउंसलिंग हो रही है आप लोग अलर्ट रहें, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है और इसी बीच में नोटिफिकेशन आएगा, इसी बीच में काउंसलिंग हो रही है। बाकी आप लोगों को अगर पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है कैसे काउंसलिंग होती है, क्या स्टेप्स रहते हैं, कब डेट्स आएंगी, कहाँ कहाँ पर सीट्स बची हैं, एडमिशन कैसे होगा, ये सारी जानकारी अगर आपको चाहिए तो पेड काउंसलिंग आप ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पेड काउंसलिंग ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप ग्रुप को ज्वाइन करेंगे। बहुत मिनिमम फीस आपसे ली जाएगी काउंसलिंग गाइडेंस की, सिर्फ 4000 रुपये में आपको पूरा काउंसलिंग का गाइडेंस कॉलेज मिलने तक का कराया जाएगा। कैसे काउंसलिंग होती है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, ठीक है, और कहाँ कहाँ पर सीट्स आपको मिल सकती है, क्या बेटर ऑप्शन रह सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर मिलेगी। तो जो लोग चाहें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर पेड काउंसलिंग ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अब एक और नोटिफिकेशन स्टूडेंट का आया, देखो मैं सारे वही डाउट्स कवर कर रहा हूँ जो स्टूडेंट्स ने बार बार मुझसे पूछे हैं, और पॉसिबल नहीं होता मेरे लिए कि मैं सबको फ़ोन पर मैसेज पर रिप्लाई कर पाऊँ। ऑलरेडी मैं खुद एक MBBS स्टूडेंट हूँ, तो इतना टाइम मिलना कि सबको अलग से समझाया है बहुत मुश्किल होता है, इसलिए वीडियो में यहाँ पर कवर कर रहा हूँ। क्योंकि ज़्यादातर जो चैनल वाले हैं जो ऑथेंटिक सोर्स नहीं है वो ऐसी नोटिफिकेशन डाल देते हैं कि कट ऑफ रिड्यूस हो गई है। अब बच्चे आके हमसे पूछते हैं, हम तब तक नोटिफिकेशन नहीं डाल सकते जब तक ऑफिशियल वेबसाइट पे ना आ जाए। ऑफिशियल वेबसाइट पे अभी तक नहीं आया है तो हम उसको फेक ही मानेंगे। हालांकि नोटिफिकेशन सर्कुलेट हो रहा है, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये नोटिफिकेशन है, कई सारे स्टूडेंट ने भी जैसे मुझे भेजा है, रिडक्शन इन प्रेस्क्राइब्ड मिनिमम नीट एंड AI PGET परसेंटाइल स्कोर फॉर आयुर्वेद सिद्धा यूनानी एंड होम्योपैथी कोर्सेज फॉर एकेडमिक सेशन 2025-2026। तो यहाँ पर ये जो बात की गई है कि मिनिमम जो परसेंटाइल है उसको रिड्यूस किया गया है जिस तरीके से पहले अभी तक किया गया था, और ये नोटिफिकेशन बहुत सारे स्टूडेंट भेज रहे हैं। लेकिन मैं इसको तब तक ऑफिशियल नहीं मानूंगा जब तक ये ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं आ जाए। आप इसको फेक ही कंसीडर करेंगे, भले ही कितने ही चैनल वालों ने डाल दिया हो। बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं ऑलरेडी आयुर्वेदा वगैरह कर रहे हैं, क्योंकि हमें लोग आके बताते हैं कि ये ऑलरेडी BMS कर रहे हैं और इन्होंने स्टेटस लगाया है, इन्होंने वीडियो डाली है, तो वो सब फेक है। जब तक ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं आएगा आप उसको फेक मानेंगे। जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट पर आएगा हम खुद उसका अपडेट देंगे। आपको सिर्फ चैनल के साथ बने रहना ताकि किसी के साथ भी मिस हैपनिंग ना हो, क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड लोग रहते हैं और वो स्टूडेंट को झांसा देते हैं, इतने नंबर पे आपको सीट दिला देंगे, कंफर्म दिला देंगे, और लोगों का पैसा फंस जाता है। तो खुद से अवेयर रहें, चीज़ों को जानें, उसके हिसाब से काउंसलिंग करें। हमारा काम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सही चीज़ को बता देने का है, बाकी आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि फेक लोगों से बच के रहें। ठीक है, जैसे ही अपडेट आएगा, बहुत ज़्यादा चांस है अगले 1-2 दिन के अंदर अंदर परसेंटाइल रिड्यूस होने का नोटिफिकेशन आ जाए। जैसे ही अपडेट आएगा आपको वीडियो इसी चैनल पे मिल जाएगा। बने रहें चैनल के साथ। कोई क्वेरी या डाउट बचता है नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।